आज जो हम बात करेंगे खुदा उनके कलाम में से कि कलाम के वसीला से क्या कुछ होता है। कलाम के वसीला से क्या कुछ होता है। मुकद्दस यूहन्ना का खत और इसका पहला यूहन्ना, इसका पहला बाब और पहली आयत से खुदा उनके कलाम में से सीखते हैं। यूहन्ना का पहला आम खत, पहला बाब, पहली आयत, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था। मुकद्दस यूहन्ना ये बताता है कलाम के बारे में कि ये वो कलाम है जो इब्तिदा से था। हालेलुया। जो ये वो कलाम है जो इब्तिदा से था। जब दुनिया बनी तो ये कलाम उस वक्त भी था जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा। कलाम को सुना जा सकता है, कलाम को पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहां पर देखने की बात हो रही है। हाँ जी, किसकी बात हो रही है? यहां पर कलाम को देखने की बात हो रही है, बल्कि गौर से देखा। हाँ जी, कैसे देखा? अब कोई देखें, कपड़ा आप लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, आप उसका पहले कलर देखते हैं, फिर जैसा मर्जी भी आपको दे दे, भाई वो ब्लू कलर का कपड़ा दे दे, नहीं, आप वो कपड़ा उतरवाते हैं अपने हाथों से, उसे आप कपड़े को चेक करते हैं कि आप जो पैसे दे रहे हैं ये चीज भी उस लेवल की है या नहीं, और अपने हाथों से छुआ, अपने हाथों से। इसका मतलब है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट को पढ़ने की बात नहीं हो रही, एक स्टेटमेंट को पढ़ने की जो है सिर्फ बात नहीं हो रही, बल्कि इसको बगौर जानने की बात हो रही है। हालेलुया। तो इसको बगौर जानना, इसको देखना, इसको परखना, इसके बारे में जो है बातचीत हो रही है। खुदा का कलाम जो है उसके बारे में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है अकल बख्शने के लिए खूब है। आमीन। अकल बख्शने के लिए, अलहाम से मुराद खुदा की सांस है, यानी जो कलाम है ये उसके अंदर से निकलता है। सो इस कलाम को जानना, और हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं खुदा के कलाम को बगौर जानना, बगौर पढ़ना, लेकिन बाइबल मुकद्दस में इससे जो मतलब हम लेते हैं और है, ये कलाम जो है साबित होता है। हाँ जी, कलाम क्या होता है? ये जो कलाम है साबित होता है। जो कुछ किताब मुकद्दस में लिखा है उसका आपको सबूत मिलेगा, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कर सकते हैं आप? इस पे, आप इस कलाम पे भरोसा कर सकते हैं, ये साबित होता है। और पुराने और नए अहदनामा में इसके हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं। तो बात हम सीख रहे हैं जिसे हमने सुना। अब जब आप सुनते हैं तो सुने हुए कलाम से ईमान पैदा होता है। हाँ जी, सुने हुए कलाम से, सुने हुए कलाम से ईमान पैदा होता है। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। सुने हुए कलाम से ईमान पैदा होता है। ठीक है। सो कलाम यह है जिसे आप साबित कर सकते हैं, अपनी आंखों से देखा और उसे छुआ।
यीशु मसीह खुदा का कलमा है जो मुजस्सम हुआ। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, बरकत दिलाने के लिए मुकद्दसा मरियम और यूसुफ उसे हैकल में लेकर आए। हाँ जी, तो शमौन के क्या अल्फाज थे? उसने कहा, खुदावन अब बेशक अपने बंदा को अपने पास बुला ले, क्योंकि मैंने तेरी निजात देख ली है। कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी। ये साया नबी ने ये कलाम किया था। यीशु जब पैदा हुआ वो कलाम साबित हुआ, उस कलाम को छुआ गया, उस कलाम को देखा गया, उस कलाम को गौर से देखा गया कि कलमा मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। तो भाई ये है खुदा का कलाम, साबित होता है। ठीक है। और पुराने अहदनामा में से एक मिसाल मैं आपको बता सकता हूं। अलीशा नबी के दौर की एक शुनीमी औरत थी, खातून। अलीशा की दुआ से जिसे बेटा मिला था, फिर वो बच्चा बीमार हो गया। इसकी भी वजह कि वो क्यों बीमार हुआ, चूंकि जब खुदा के बंदा ने कहा कि तू साहब औलाद होगी, उसने कहा, ऐ खुदा के खादम मुझसे मजाक ना करें, मुझसे कलाम को हूबहू माना जाता है और माना जाना चाहिए। ऐसे वो लड़का मर गया। उस लड़के को फिर अलीशा नबी ने क्या किया था? जिंदा किया था। उसके हाथों पे हाथ रखे, मुंह पे मुंह रखा, आंखों पे आंखें रखी, 7 बार उस कमरे में टहला, उसने फिर दुआ कर, वो लड़का क्या हो गया? जिंदा हो गया। कलाम साबित होता है। आपको मिसाल में ये देने लगा। एक बार अलीशा तो फिर फौत हो चुका था, खुदा के पास चला गया। तो उस दौर का बादशाह अलीशा के खादम को कह रहा था, अच्छा बता फिर अलीशा ने जो बड़े बड़े काम किए, जरा तो स्टोरी तो उनमें से कोई सुना। तो उनमें से वो एक वाकया बता रहा था कि हाँ बादशाह, अलीशा ने एक लड़के को, मुर्दा लड़के को भी जिंदा किया। और जब वो बात कर रहे थे तो वहां पर लिखा उस अदालत में, वही औरत अपने बच्चे के साथ वहां पर आई थी और वो बात कर ही रहा था। तो उसने कहा, हाँ बादशाह। उसने फिर एक लड़के को उसने जिंदा किया। तो उसने कहा, हाँ अच्छा, हाँ ये देखा गई है, ये वो औरत है और ये इसका बच्चा है। सो खुदा का कलाम साबित होता है। हालेलुया। खुदा का कलाम, क्योंकि इससे अगले जो जुमला छुआ लिखे, ये जिंदगी जाहिर हुई। हालेलुया। क्या कलाम क्या है? ये जिंदगी जाहिर हुई। कलाम जिंदा करता है। हालेलुया। कलाम क्या करता है? ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये महज एक किताब नहीं है, महज ये स्टेटमेंट नहीं है। कलाम जिंदा करता है, जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा। हाँ जी, हमने उसे, यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करता है। मुर्दे, लाजर को उसने जिंदा किया। और फिर लिखा है 7 दिन की जो यहूदियों की ईद होती थी, जब लाजर जिंदा हुआ, उस ईद के लिए स्पेशल लोग इस बात के लिए भी आए थे कि देखते हैं वो कौन है, लाजर जिसे यीशु ने जिंदा किया है। इस कलाम के अंदर जिंदगी है। कलाम के अंदर क्या है? ये आपको, ये 5वां 6वां सबूत मैंने आपको दिया कि कलाम के अंदर जिंदगी है। यीशु के कहने में, उसके अल्फाज में जिंदगी। इस कलाम को हूबहू माना जाए। खुदा के कलाम को, हाँ जी, खुदा के कलाम को, कि यीशु उसके कहे हुए कलाम में जिंदगी है। मैं आपको कितनी मिसालें दे सकता हूं? ठीक है ना, मिसालें दे सकते हैं ना। उन भावे लोग मनन ते भावे ना मनन। हिजकियल का ना यदि पैदाइश तो पहला से रखा, जब्दीअल का ना
भाई शबाज गल नहीं करते। यदि पैदाइश तो पहला ना रखा से जिदन दुआ की थी, सैमी का भी पहला रखा। खुदा के कलाम में जिंदगी है, खुदा के कलाम में, खुदा के कलाम में जिंदगी है जो यीशु नाम में कहा जाता है, वो पूरा होने के लिए। हालेलुया, वो पूरा। एक बिल्कुल ताजा तरीन मिसाल, एक बच्ची के लिए हमने दुआ की थी पिछले दिनों में। तो ये मंडे को उसने मुझे फोन किया, अंकल जी खुदा ने मुझे बेटा दिया। 3 बेबी उसके मिस कैरेज हुए। उसका तरीका मैंने बताया, खुदा ने उसे ब्लेस किया। खुदा बहुत बड़ा है। तुझे समझ आई है कलाम की अजमत के लिए जरूर डाल देंगे। लिखा ये जिंदगी जाहिर हुई है। कलाम क्या है? अगर खुदा का कलाम इस दुनिया में ना होता, तारीकी होती हर तरफ, मायूसी और नाउमीदी होती। और लिखे उसकी हम गवाही देते हैं, उसकी हम गवाही देते हैं। और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। और वो हमेशा की जिंदगी जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। ये जिंदगी आप में भी है, ये जिंदगी। और लिखा जैसा किताबे मुकद्दस में आया है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी आप में से भी। आप जिंदगी को जारी करोगे। जिंदगी को क्या करोगे? आप जिंदगी को जारी करोगे। और ये जिंदगी लिखा है जो बाप के साथ थी। ये जिंदगी आई कहां से है? जो आप जिंदगी रखते हैं, ये खुदा बाप में से आप तक पहुंची है। इस कलाम के अंदर जिंदगी, और ये जिंदगी हम पर जाहिर हुई। हाँ जी, जिंदगी हम पर क्या हुई? जो कुछ हमने देखा सुना है, तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं। आपको क्या करते हैं उसकी? ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। यानी यीशु को कबूल करने के बाद जो कुदरत मुकद्दस रसूल कहता है मेरे पास है, आप भी उसमें पार्टनर बनो, उतने ही हकदार आप भी हो जिंदगी के। हालेलुया, उतने ही हकदार आप भी। आप अपने अंदर जिंदगी रखते हो, फिर कोई परेशानी रहनी चाहिए है? फिर परेशानी तो नहीं रहनी चाहिए। आप अपने अंदर जिंदगी रखते हैं। और हमारी शराकत बाप के साथ है। हमारी शराकत किसके साथ है? और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। हमारी रसूल ये चाहता है कि जिस लेवल पर मैं हूं आप भी उस लेवल पर पहुंच जाओ। आपका भी सोचने समझने का लेवल वही हो। कलाम जिंदगी जाहिर हुई है। हालेलुया, क्या जाहिर हुई है? जिंदगी जाहिर हुई। जिंदगी मेरे साथ आप खोलिएगा खुदा का मुकद्दस कलाम, यशायाह की किताब, उसका 55वां बाब। कलाम की बाबत यहां पर और कुछ सीखते हैं। इस कलाम के वसीला से होता क्या है? लेकिन सबसे पहले अपने ख्याल बदलिए। क्या बदलना होगा? अपनी सोच और ख्याल बदलना होगा। 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है मेरे ख्याल
तुम्हारे ख्याल नहीं। जब आप अपने सोच और ख्याल को बदलेंगे, आपके लिए सारा कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आमीन। आपके लिए सारा कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। तो कैसी बरकत की बात है कि चीजों को चेंज करना खुदा ने आपके इख्तियार में कर दिया है। हाँ जी, खुदा फरमाता है मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल में। मैं चीजों को क्रिएट करने की, बनाने की, संवारने की सोच रखता हूं। आप सोच रहे हैं आने वाले दिनों में हमारे पास दवाई के पैसे भी नहीं होंगे, हमें कौन संभालेगा, हम पड़े होंगे बिस्तर पर, हमारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? और दिल क्या है, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। हमें अपनी सारी राहें ही बंद नजर आती है। खुदावन समंदर को भी चीर सकता है। मूसा ये कहता अगर तू मेरे साथ नहीं चलता तो मैं तो भाई यहां से आगे नहीं जाऊंगा, मैं आगे। उसे पता था जब खुदा मेरे साथ होगा कुलजम फिर ही चीरा जाएगा। समंदर पर आकर बैठ गए। खुदा कहता उठ, अब दुआ क्यों करता है? उठ अब दुआ। और फिर कई बार दुआ करने का वक्त है, लेकिन कई बार ईमान के साथ आगे पहला कदम रखने की जरूरत है। मूसा ने पहला कदम रखा, इतना बड़ा जो साइंसदान है वो कहता है कि ज़ुल्ज़ुला आया, पानी दोनों तरफ रोल होना शुरू हो गया, बीच में से रास्ता बना, समंदर चीरा गया। सिखावांगा तेनू खावांगा ऐ जरा। खुदावंद खुद पानियों में से गुजरा। ज़बूर की किताब में लिखा है तेरे रास्ते समंदरों में है और तेरे नक्शे पा नामालूम है। पता नहीं खुदा यहां से गुजरा पर रास्ता बनाकर चला गया, फिर पानी फिर मिल गया। किधर से गुजरा था भाई खुदा, पर पानी उसने चीरा। आपके लिए खुदा रास्ते बनाएगा। हालेलुया। किसी राह को अपने लिए बंद ना समझे कि बस वही नहीं पुत्रों कहानी मुक गई। कहानी फिर खुदा शुरू कर सकता है। कहानी क्या कर सकते हैं? बेवा औरत सोच रही थी सारपत में, कहानी अभी तो शुरू हुई। जितने बरस कहा तो काम होगा, ना मटके में से आटा खत्म होगा, ना कुप्पी में से तेल। खुदावंद ने तो कहानी फिर शुरू की। बड़ी मुकद्दसों का दौर खूबसूरत है। आगे मुकद्दसों का दौर, खुदा के लोगों का दौर। ना तुम्हारी राह मेरी राह है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से। अपने ख्यालों को अपने बाप के साथ मिलाइए, आसमानी बाप के साथ मिलाइए। साढ़े ते थले वाले नाल भी नहीं मिलते तो उत्ते वाले ने मिलना तो बड़ी दूर की गल। जमीनी बाप कुछ और सोच रहा होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है, हाँ जी, आसमान से क्या होती है? बारिश होती है। और क्या पड़ती है? जब बारिश पड़ती है तो जमीन गीली होती है और फिर उसके बाद घास उगता है खुश्क जमीन में। पौधे और दरख्त धुले धुले और खूबसूरत दिखाई देते हैं। कलाम की जब बारिश होती है कबूल करने वाले के लिए बरकत लाती है। हालेलुया, बरकत लाती है। बात ये हम कर रहे हैं और वो फिर वहां वापस नहीं जाती।
बल्कि जमीन को शराब करती है। हाँ जी, जमीन को। पर जरा होश नाल सुनेगा, कलाम को सुनेगा, कलाम आपको शराब करेगा। बदन की बीमारियां कलाम सुनने से दूर होंगी। शराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है। कलाम से खुशी आनी चाहिए कि जैसे तकरीर बंदा समझेगा तो वो फिर कोई भी नहीं। कलाम सिर्फ तकरीर नहीं है, कलाम से ताजगी आती है, कलाम को सच माना जाता है। ताकि बोलने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। हाँ जी, कलाम से क्या होता है? बोलने वाले को बीज बोया, उससे दो काम होंगे, फिर वो उगा। अगर आपके पास एक मन गंदम है, आपने सारी की सारी पीस ली, चक्की पे ग्राइंड कर ली और सारी की सारी आप खा गए, सारी की सारी आप बोने के लिए आपने, फिर क्या उगेगा आपका? नथिंग। आपके पास एक मन गंदम है, आपने चलो जी खा ली है, 30 किलो खा ली है और 10 किलो आपने क्या कर लिया? बचा लिया। किस लिए? आपने बोने के लिए। किस लिए बचाई है? अब वो 10 किलो आपके लिए, उस 10 किलो में से भी जो है वो 40 मन 50 मन उसमें से आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपने 40 के 40 केजी पूरा मन जो है आपने खा ही ली है। बेवा औरत ने रोटी बोई थी एलिया के लिए, 3.5 साल सिलसिला। लड़के के पास 5 रोटियां और उसने क्या किया? बोई। कितने लोगों ने खाया भाई? भीड़ शेर हो गई। 12 टोकरे बचे भी, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी। ये कलाम के सबब से। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा वो बेअंजाम, जैसे बारिश जमीन को गीला करके ही छोड़ेगी, मेरा कलाम आपको तरोताजा करके ही छोड़ेगा। ऐसे मेरा कलाम बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा। हाँ जी, मेरे पास वापस। जब कहा जाता है बदरुओं को जा, तो यीशु के नाम से कहा जाता है उसे जाना है। बीमारी को कहा जाता है जा, यीशु के नाम से। मेरा कलाम बेअंजाम वापस नहीं आएगा, उस काम को करेगा। वो खुदा का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं है। बेअंजाम वापस नहीं आता। कैसी खुशखबरी है भाई? आपकी दवाई 100% जिसकी गारंटी कौन देता है? आसमानी खुदा। कौन गारंटी देता है? आसमानी खुदा गारंटी देता है। वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी, खुदा की ख्वाहिश है आपको बरकतें और नेमतें दे। ये उसकी आरज़ू है, ख्वाहिश है। हालेलुया। ये उसकी क्या है? उसकी ख्वाहिश है, वो चाहता है। ये लोगों की गल है, वो मर्जी होगी तो देगा तो भावे ना देगा।
वो देवे ना देवे ओदी रजा च रहना। इतने मेरी ख्वाहिश है मैं तुम्हें दूं, जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उससे पूरा करेगा। और उस काम के लिए जिसके मैंने उसे भेजा है मुयस्सर होगा, असर करेगा। कर सकता कि नहीं कर सकता? लाजर जिंदा था या मर गया था? खुदा यीशु की ख्वाहिश थी कि यह जिंदा हो जाए। लाजर बाहर आ, वहां पर भी कलाम जाके टकराया तो लाजर साहब की अखा खुल गई। मेरी ख्वाहिश को पूरा करें, यह है खुदा का कलाम। क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे। हाँ जी, कैसे निकलोगे? कि चर्च हो गए खत्म, ते चेहरा फिर भी उतरिया हो। नहीं 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 नहीं, ये मतलब फिर कलाम ही कोई नहीं सुनिया। कैसे निकलोगे भाई? खुशी से निकलोगे। आपने आसमानी खुदा की आवाज सुनी है, खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। सलामती के साथ आपकी सलामती हो, अगम याद करें आपकी भी सलामती हो, किसी से भी पावे ना हो। कलाम पे जब कबूल करेंगे आपकी सलामती होगी, सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। पहाड़ और टीले आपके सामने नगमा परदाज होंगे। जब सीढ़ियां पे उतरोगे, आपकी जिंदगी के जो पहाड़ है वो आपसे नीचे होंगे। क्या होंगे? पहाड़ पर ऊंचे नहीं रहेंगे। पहाड़ आपके सामने जो जिंदगी की मुश्किलें हैं, लेकिन वो भी जेड़ियां मुश्किलें कहने भी आपको मार देंगे। नगमा परदास का मतलब क्या होता है? गीत गाएंगे। वो कहेंगे नहीं अभी मजाक कर रहा था। क्या कर रहे थे? जब इब्लीस साहब को डरा रहा था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपके पहाड़ आपके सामने नगमा परदास होंगे। बोले नहीं नहीं मजाक कर रहा था। यह मतलब है की कर रहा था? और नहीं मजाक कर रहा, तुम गलत समझे। पहाड़ आपके सामने नगमा परदास होंगे और मैदान के सब दरख्त हाँ जी क्या देंगे? ते तालतों की बनता है जी, जड़ी नहीं बजानी तालियां। दरख्त ताल देंगे, दरख्त खुश होंगे, माहौल खुश होगा, घर दे जी खुश होंगे, जिन्हों के चेहरे मतलब ऐसे होंगे, खिलते होंगे। और भाई खुशी शादमानी ये जिंदगी है। मुंह वट के फिरते रहना है जड़ी जिंदगी है? ये कोई जिंदगी नहीं है। पहाड़ आपसे नीचे होंगे, आपके कदम पहाड़ों पर होंगे। लहरें जो आपको डुबाना चाहती हैं, यीशु उनके ऊपर चल रहा था। जब आप यीशु पर निगाह रखोगे, लहरें जो डुबाना चाहती हैं आपके कदमों के नीचे होगी, आप उन पर चलोगे। लेकिन यीशु को निगाह हट जाए फिर हर शाही तो उत्ते होगी। पहाड़ तुम्हारे सामने क्या होंगे? नगमे गाए। तो बोलो नहीं यार असं मजाक कर रहा था भाई, तुम चलते रहो, तुम ठीक हो। दरख्त ताल देंगे, कांटों की जगह स्नो पर निकलेगा। जरूरी नहीं सारी जिंदगी दुख ही ऐसा चुकते रहना, कभी फूल भी आएंगे। हालेलुया। कंडे फिर देख के परेशान हो गए यार, असं तो इन्होंने कुशल देना चाहते, इन्होंने चुभते रहना चाहते है कि है। कंटों की जगह पे स्नोबर निकलेगा, फूल निकलेंगे। और झाड़ी के बदले आस का दरख्त होगा, उम्मीद होगी। यह खुदावंद के लिए नाम और अब्दी निशान होगा जो कभी मुनकता ना होगा। मुनकता का मतलब क्या होता है? आखिरी गल मैं कर रहा, फोन से कई दफा
काम करते एक लफ्ज आ गया, ओके डिस्कनेक्ट की होंगे। हाँ जी, की हो गया जी, सिग्नल डिस्कनेक्शन। पर खुदावन की बरकत के सिग्नल लिखे कभी मुनक़ता ना होगा, आपकी बरकत कभी नहीं रुकेगी, जारी रहेगी, जिनमें खुदावन ने कहा। खुदा आपको बरकत दे। आज सब अपने सर को झुका, खूबसूरत कलाम के लिए खुदा की शुक्र। हालेलुया।